सन 1981 की घटना है खजुराहो की। पूज्य गुरुदेव बार बार शिखर जी की चर्चा कर रहे थे और शिखर जी का नक्शा देख रहे थे, रास्ता पूछ रहे थे। तो हम लोगों को बड़ा मजा आया कि शिखर जी का जाने के लिए वंदना मिलेगी। और हम लोगों ने पूछा, महाराज जी इतना लंबा बिहार होगा तो हम लोगों को ये जो किताब वगैरह होती ना, हम तो ये भी छोड़ देंगे। तो आज हाँ हाँ बहुत अच्छा है, छोड़नी चाहिए, बहुत अच्छा है, छोड़ना चाहिए। तो हम लोगों ने धर्म ध्यान दीपिका वगैरह जो किताब होती ना पढ़ने की, वो भी हम लोगों ने 3 लोगों में एक किताब, एक बीच में रख लेंगे, प्रतिक्रमण कर रहे हैं 3 लोग और सब। तो आचार्य से हम लोगों ने कहा, उस समय 12-13 लोग थे, छोटा ही सा संघ था, मुनि महाराज कोई थे नहीं, हम सब हिलक छुल्लक थे, कोई मुनि महाराज नहीं था उस समय, अकेले आचार्य जी थे। सन 1981 में कोई भी नहीं। हाँ नहीं समझता, 80 में बन गए थे, 3 महाराज थे, समय सागर, योग सागर, नियम सागर। अब मतलब कुल मिला के 12-13 लोग थे। तो आचार्य जी को हमने लोग कहा, हम लोगों ने 3 व्यक्तियों में एक किताब रख ली है बिहार में कोई। तो आचार्य हाँ हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसे ही करना चाहिए, हमेशा ऐसे ही रखना चाहिए। तो हमने कहा अब तो पक्का, क्योंकि बड़ों की अंदर की बात उड़वाने के लिए अपन खूब दाव पैंच खेलते हैं, जैसे आप लोग हमसे खेलते हो कि कैसे ही इनके मुख से निकल जाए तो अपन को पता है, कभी सीधे तो पूछने की हिम्मत है नहीं। तो अब उन्होंने कहा हाँ हाँ बहुत अच्छा किया, साथ कम से कम रखना चाहिए, बिहार में उनका अभिनय होता है। तो हम लोग निश्चिंत हो गए कि अब तो शिखर जी और जब बिहार हुआ खजुराहो से तो शिखर जी का रास्ता चले। तो आचार्य शायद तो भीड़ रहती ही थी, तो हम लोग आज भीड़ में धक्का खाने की अपेक्षा हम लोग दूसरी गली से आगे निकल गए। रास्ता तो अपन को पता है शिखर जी का, रास्ता तो अपन को पता है, सतना वाला रास्ता जाना था। आचार्य से भीड़ में धीरे धीरे चल रहा है और हम लोग अच्छी स्पीड बढ़ा करके 1 किलोमीटर आगे निकल गए और चौराहे पे आचार्य से आए तो वे साइड में दूसरा रास्ता पकड़ लिया। लोग दौड़े, बोले महाराज जी आचार्य जी तो लौट गए। बोले लौट ही नहीं, तुमको शिखर जी जाना था। और वो आचार्य जी ने दूसरा रास्ता पकड़ लिया। अब हम लोग इतने थके हुए थे, इतने थके थे, मुक्तागिरी से सीधा खजुराहो का बिहार था, 600-700 किलोमीटर होगा। और हम लोग नए नए छुल्लक थे, तो जो समय बहुत थके, किसी की हिम्मत नहीं थी बिहार करने की। लेकिन शिखर जी के नाम से, शिखर जी के नाम से इतनी ताकत आ गई कि बहुत ज्यादा। और जैसे ही सुना कि आचार्य श्री शिखर जी नहीं जा रहे हैं, हम लोगों के इतने भारी पैर हो गए, इतने भारी पैर हो गए कि आचार्य श्री उस दिन 16-17 किलोमीटर चले, हम लोग 10 किलोमीटर ही चल पाए। चलने की हिम्मत, पैर ही नहीं उठ रहे। दूसरे दिन पहुंचे आज, तो आचार्य बोले क्यों लेट क्यों हो गए? अब शिखर जी कैसे चलते? तो हमने कहा शिखर जी के नाम पर तो हम सिर के फल चल जाते। उस समय हम लोगों को महसूस हुआ। तो फिर मैंने कहा आचार्य जी आपने माहौल क्यों बनाया? बोले तुम लोगों की थकान मिटाने के लिए। हम गुरु जानते हैं कि अपन को कैसे। बोले शिखर जी की चर्चा करते ही तुम लोग, क्योंकि तुम लोग बोले महाराज थक गए, पैर में छाला हो गया, कोई ये कह रहा है, तो हमने शिखर जी की चर्चा छोड़ दी, अब कोई नहीं थका। बोले शिखर जी के लिए 800 किलोमीटर चलते और यहाँ 8 किलोमीटर में, बोलो कितना अंतर है। शरीर वही है कि नहीं? शरीर वही है कि नहीं? छाले भी
सब कुछ वही है। क्या आ गया? सम्मेद शिखर आ गया। काय की थकान? सम्मेद शिखर जाने के लिए तो शीश के बल चढ़ना पड़े, तो उस समय कह देते तो हम लोग सिर के बल भी चल जाते। वो तो एक वंदना का भाव होता है, अन्यथा थके तो है ही। आज वही मैं तुम्हें सुनाना चाह रहा हूं कि सम्यक दृष्टि थक चुका है, उसका मन कह रहा है कि मैं थक गया हूं, बहुत सोच लिया, बहुत देख लिया, बहुत सुन लिया, लेकिन जैसे उसके मन से अंतर आवाज आती है कि अभी वो तो किया ही नहीं जो मुझे करना था, तो गुरु कहते हैं तू तो थक गया, आगे काम कैसे करेगा? तू तो कह रहा महाराज मैं थक गया, बहुत सोचना बंद हो गया। नहीं महाराज, जो मैं सोच चुका हूं, जो मैं कर चुका हूं, उस कार्य में थक गया, लेकिन जो आप बताओगे उस कार्य में नहीं थका, उसके लिए तो मैं तैयार हूं। जो मैं नहीं कर पाया हूं उसके लिए तो मेरी थकान नहीं है। अब जो मैं कर चुका हूं उसी को बार बार करूं, उसमें सम्यक दृष्टि थक जाता है। संसार हमने अनंतों बार किए, संसार की बातें अनंतों बार सोची, रूप रंग अनंतों बार देखे, संसार के सब मुंह से वचन सब बोले, इससे थक गया हूं। लेकिन उसी थके हुए व्यक्ति के सामने जैसे कोई परमार्थ की चर्चा करता है जो उसने आज तक नहीं किया, उसकी थकान ऐसे ही दूर हो जाती है जैसे शिखर जी के नाम पर हम लोगों की थकान दूर हो गई। 800 किलोमीटर चल के फिर 2-3 साल बाद गए 83 में, तो सबकी हालत खराब थी। आचार्य ने कहा ऐसा करो, 1-2 दिन आप लोग नए नए लोग थे तो आचार्य ने ऐसे करो अपन 1-2 दिन विश्राम कर लेते हैं, 2 दिन बाद वंदना करेंगे। अरे हम लोगों ने कहा नहीं आचार्य, किसने कहा थक गए? नहीं नहीं, आप ही लोग रास्ते में लगन के चल रहे थे, छाले आ गए थे ना। नहीं नहीं, शिखर जी के लिए तो ओहो इतना किलोमीटर चल के गए, 12 घंटे का भी सबर नहीं थी। यदि शाम को ही जाने का मौका मिलता तो हम लोग दौड़ लगा सकते थे, इतनी ताकत थी। उसी दिन दोपहर सुबह 10 बजे पहुंचे थे, तो उसी दिन के लिए भी हम लोग तैयार थे कि दोपहर में शिखर जी चढ़ने का मिले, तो हम लोगों ने कहा नहीं महाराज हम लोग कोई नहीं थका। सब ने बोला एकदम, कौन कौन थका है? आचार्य से पूछे कौन कौन थका है? कोई, सब ने, कोई नहीं थका, कोई क्योंकि अभी थकना कहते ही शिखर की वंदना 1 दिन लेट, और हम लोग अच्छा तुम लोग नहीं थके? तो हमने कहा नहीं हम लोग तो नहीं थके। बोले जब तुम लोग नहीं थके हो तो आचार्य जी कहते मैं कैसे थक सकता हूं, चलो सुबह चलेंगे। और ऐसी वंदना हुई, ऐसी वंदना हुई, 6:45 बजे चढ़े और 12:15 बजे लौट कर नीचे आ गए। कहने का भाव ये है कि जब अंदर से सम्यक दर्शन प्रकट होता है, धर्म के प्रति श्रद्धा प्रकट होती है, तो व्यक्ति धर्म के कार्य करने में कभी थकता नहीं है। उसकी पता नहीं कहां से ताकत जाग जाती है। और जब तुम्हारे मन में ऐसा भाव आवे, मुझे लग रहा है कि जो मैंने किया है वो करने योग्य नहीं था, जो करने योग्य था वो तो मैंने, बस समझ लेना अब आपको गुरु की जरूरत है, अब आपको भगवान की जरूरत है, आपको शास्त्र की जरूरत है। क्योंकि आपको क्या भाव हो गया, जो करना था वो तो बस यहां से शुरू होती है धर्म की किताब।